हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजेस ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स जो होते हैं उनके क्या क्या उपयोग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ए वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ द यूज ऑफ एसिड इज़ गिवन बिलो। बहुत बड़े पैमाने पर या बहुत अच्छे से आपको आइडिया मिल जाएगा कि एसिड जो होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। बेसिकली एसिड्स काफ़ी जगह उपयोग में आते हैं, बहुत सारी जगह एसिड्स वो यूज में आते हैं, बिना उनके कुछ काम पॉसिबल ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पहला जो एसिड है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका जो फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वो होता है HCl। तो इसके यूजेस देख लेते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर रिमूविंग द रिमूविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर्स। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका उपयोग कई सारी इंडस्ट्री में किया जाता है हटाने के लिए डिपॉजिट को, जो कि बॉयलर के ऊपर इकट्ठा हो जाता है या बॉयलर के ऊपर जम जाता है। बॉयलर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में कई सारी चीज़ों को बॉयल करने के काम में आते हैं, और जब उनके अंदर अलग अलग टाइप की चीज़ों को बॉयल किया जाता है तो उनके ऊपर परत जम जाती है गंदगी की, और उसको हटाने के लिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज द डिकैलिंग। इस प्रोसेस को डिस्कैलिंग के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ आल्सो यूज फॉर क्लीनिंग द सिंक एंड सैनिटरी वेयर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है जो सिंक होती है उसको साफ़ करने में, या जो सैनिटरी वेयर आते हैं जैसे कि वॉश बेसिन हो गया, तो उनको क्या साफ़ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इट हेल्प इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को प्यूरिफाई करने में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2SO4। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, ड्रग्स, डाइज, डिटर्जेंट, पेंट्स एंड द एक्सप्लोजिव। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो लगभग हर जगह काम में आता है, इसलिए इसे किंग ऑफ द एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है, किंग ऑफ द केमिकल्स भी बोलते हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। इसका उपयोग फर्टिलाइज़र बनाने में किया जाता है, ड्रग्स, दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, डाइज यानी कि जो कलर होते हैं उनको बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेंट्स बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में, विस्फोटक बनाने में। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड सेल्यूलोइड। इसका उपयोग किया जाता है आर्टिफिशियल जो फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल सिल्क एंड सेल्यूलोइड। इट इज़ यूज इन रिफाइनिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसका उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं, यानी कि जो कच्चे तेल से प्रोडक्ट निकलते हैं उनको रिफ़ाइन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज इन स्टोरिंग द बैटरीज। इनका उपयोग बैटरी जो होती है उनके अंदर किया जाता है। इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्री। इसका उपयोग टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्री में किया जाता है। बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड सभी जगह काम में आता है, इसलिए इसे किंग ऑफ द एसिड या किंग ऑफ द केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र लाइक अमोनियम नाइट्रेट। इसका उपयोग फर्टिलाइज़र बनाने में किया जाता है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट। फर्टिलाइज़र कहाँ दिए जाते हैं? फील्ड में दिए जाते हैं क्रॉप को, उनके न्यूट्रिएंट की जो डिमांड होती है उसको फुलफ़िल करने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक द ट्राइनाइट्रोटोल्यून्स। तो इसका उपयोग जो एक्सप्लोजिव होते हैं जैसे कि TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यून्स को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक एसिड, गन कॉटन, डायनेमाइट एट्सेट्रा। तो अलग अलग टाइप के एक्सप्लोजिव बनाने में नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर एचिंग द डिज़ाइंस और नेम्स अपॉन द मेटल्स लाइक द कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज। इसका उपयोग एचिंग करने में किया जाता है, डिज़ाइन जो होते हैं उनको उभारने में किया जाता है, या जो नाम होते हैं किसी मेटल के ऊपर उनको उभारने के लिए किया जाता है। लाइक जो मेटल इसमें काम में ली जाती है
या इस नाइट्रिक एसिड के अंदर जिन मेटल का यूज किया जाता है एचिंग करने के लिए, वो कॉपर, ब्रास, ब्रोंज, इनके ऊपर नाम को उकेरने के लिए, इनको एचिंग करने के लिए या उन पर डिज़ाइन को एचिंग करने के लिए नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड, इसका केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH। इट इज़ आल्सो यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट इन प्रोडक्ट मीन फॉर क्लीनिंग विंडो, फ्लोर, यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। तो इसका उपयोग क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, लाइक दैट द विंडो क्लीन करने में, फ्लोर, बर्तन, इन सबको क्लीन करने में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ आल्सो हेल्प टू रिमूव द स्टेन ऑन वुड वर्क एंड कारपेट्स। इसके अलावा ये हेल्प करता है जो धब्बे होते हैं उनको लकड़ियों से मिटाने में, या और कारपेट जो होते हैं उन पे जो धब्बे बन जाते हैं उनको भी साफ़ करने में ये हेल्प करता है। एसिटिक एसिड इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। एसिटिक एसिड का यूज प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है पिकल के अंदर, मतलब पिकल को बचाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लंबे समय तक पिकल को स्टोर करने के लिए। एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड डायरेक्टली टू इन्हेंस द फ्लेवर ऑफ फूड। एसिटिक एसिड का उपयोग डायरेक्टली किया जाता है खाने का स्वाद बढ़ाने में। जो आपके जो फास्ट फूड आते हैं लाइक द चाउमीन, बर्गर, उन सब में एसिटिक एसिड को मिलाया जाता है खट्टा करने के लिए। इनफैक्ट वी कॉमनली नोन द एसिटिक एसिड एज विनेगर। हम एसिटिक एसिड को कॉमनली जानते हैं विनेगर के नाम से जानते हैं। बेसिस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बेसिस यानी कि क्षार। ठीक है, हमने एसिड कंप्लीट कर लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, उनके यूजेस पढ़ लिए। अब हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और इनके प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच आर कॉल्ड द बेसिस। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे या स्लिपरी महसूस होते हैं उनको हम बेस कहते हैं। The bases which are soluble in water are called the alkyls। ऐसे बेस जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको एल्किल्स के नाम से जाना जाता है, उनको एल्किल्स बोलते हैं। ऐसे बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं या सोल्यूबल होते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर alkyls। Alkyls आर corrosive in nature and harmful to skin। एल्किल जो होती है वो नेचर में corrosive होती है, यानी कि डिके करने वाली होती है, चीज़ों को गलाने वाली होती है, और हार्मफुल होती है स्किन के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर द बेसिस कैन बी क्लासीफाई इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो नेचर के बेस पर जो आपके बेसिस है उनको क्लासीफाई किया जा सकता है या किया गया है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के अंदर। वैसे हमने इसको पढ़ा हुआ है डाइल्यूट, और आप इसको कॉन्सेंट्रेट बेस भी बोल सकते हो। ठीक है, वीक यानी कि डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग यानी कि कॉन्सेंट्रेट बेस। लाइक द एसिड बेस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग बेस कैन बर्न द स्किन। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। जिस प्रकार एसिड होते हैं ठीक उसी प्रकार आपके बेस भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो स्किन को जला सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका कुछ कॉमन एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेस के। वीक बेस आर वेरी माइल्ड, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ वीक बेस। तो वीक बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइल्ड होते हैं, हल्के होते हैं, जिसका एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, और इसका यूज हम एसिडिटी को दूर करने के लिए करते हैं। इट कंज्यूम एज एन एंट एसिडिक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका कॉमन नेम होता है। तो इसको एंट एसिडिक यानी कि एसिडिटी को दूर करने के लिए किया जाता है। टू गेट रिलीफ फ्रॉम द एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक, पेट के अंदर जब ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है या ज़्यादा अम्लता हो जाती है तो उसको हटाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं। दे आर बिटर इन टेस्ट, दे टर्न द फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन इन पिंक। तो स्वाद में कड़वे होते हैं और फिनोल्फ्थलीन जो सॉल्यूशन होता है उसको पिंक कलर में बदल देते हैं। दे आर सोपी टू टच करने पर सोपी होते हैं यानी कि साबुन जैसे होते हैं। दे आर कोरोसिव इन नेचर, दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू, जबकि बेस जो होते हैं वो ब्लू को रेड में बदलते हैं, ये रेड को ब्लू में बदलते हैं। दे टर्न द बीटरूट सॉल्यूशन इनटू ग्रीन,
बीट रूट जो सॉल्यूशन होता है उसको ग्रीन में बदल देते हैं। दे टर्न द टर्मेरिक पेपर रेड, टर्मेरिक पेपर जो होता है उसको ये रेड कलर में बदल देते हैं। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ है हमारे बेस की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेस के यूजेस के बारे में। आज के लिए आपके वीडियो में इतना ही। थैंक यू, वॉच द वीडियो केयरफुली।